दोनों आज आए हैं यहाँ। स्वीट फॉल्स है तो हमारे साइड ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो सोचा कि चलो आज हम लोग, मैं छुट्टी में हूँ, मैं बीमार था तो परमेश्वर ने मुझे तंदुरुस्ती दी, तो मैं सोचा चलो थोड़ा सा बाहर थोड़ा फ्रेश होके आते हैं। तो फ्रेश होने के साथ साथ हम लोग आज परमेश्वर का वचन को भी यहाँ शेयर करेंगे, ताकि और मैं ये जो नज़ारा है जो परमेश्वर ने इस कुदरत को बनाया है, रचा है, नज़ारा जो है वो आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको स्वीट फॉल्स में ले जा रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ स्वीट फॉल्स में पहुँच गए। ये है फॉल्स जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो अभी थोड़ा ड्राई सीजन है, इसलिए अभी इसको ज़्यादा इसका फ्लो नहीं देख सकते। तो दोस्तों, मेरे मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग जब यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना हो, मेरे मन में ऐसे ही जब हम लोग आ रहे थे तो मैं सोचा क्यों ना हम लोग ये वचन जो है, एक वचन शेयर करते हैं। क्योंकि आज हम देखा है बहुत सारे लोग जो है वो पीछे की तरफ लौट जाते हैं। कुछ दुख मुसीबत आई और पीछे की ओर लौट जाते हैं। और जो पौल की जो है पत्री है, जो गलातियों को लिख रहा है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। यहाँ हमने देखा है, मैं पूरा पढ़ देता हूँ। पौल की जो मनुष्यों की ओर से और मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं से जिलाया, प्रेरित है सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है। पौल यहाँ गलातियों की कलीसिया को कह रहा है कि जो मेरे साथ है, गलातियों की कलीसिया के नाम में परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु, यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे।
उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बढ़ाई युगानुयुग होती रहे, आमीन। ये पौल जो है वो कह रहा है गलातिया की कलीसिया को। यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ देखिए पौल क्या पूछ रहा है उनसे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। तो यहाँ दोस्तों पौल जो है गलातिया की कलीसिया को बोल रहा है, सबसे पहले तो उसने अपना नमस्कार और उसे ब्लेसिंग दिया उस मंडली को, लेकिन उसके बाद उसको जब हम लोग जब 6 का पढ़ते हैं, इसको 1 का 6 में, तो उसमें बोलता मुझे आश्चर्य होता है कि तुम लोग जिस मसीह के अनुग्रह से बुलाए गए थे और फिर उसी से इतनी जल्दी तुम लोग फिर गए। यानी कि आज हमारे जीवनों में भी हम लोग देखते हैं, हमारी मंडलियों में भी, हमारे फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में हम लोग देखते हैं, तो वो लोग जो है थोड़ी सी दुख मुसीबत आती है तो पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। बोलते कि कौन से सुसमाचार के पीछे जो है आप लोग लग गए हो। जैसे आज हमारे दोस्त हमें अपनी एडवाइस दे देते हैं। हम लोग परमेश्वर के दासों की एडवाइस नहीं लेते, प्रभु की एडवाइस नहीं लेते, परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते, लेकिन जो है हम लोग अपने दोस्तों की या अपनी मनमानी करनी शुरू कर देते हैं ताकि हम लोग उस मुसीबत से, उस दुख से हम लोग निकल सकें। तो उनकी एडवाइस में चलने से क्या होता है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। बोला है परंतु, यानी कि जो परमेश्वर का समाचार है, सुसमाचार है, उसके अलावा और कोई सुसमाचार नहीं है। तो यहाँ लिख रहा है परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, अपनी बीच में मनचाही कहानियां जोड़ देते हैं, अपने विचारों को जोड़ देते हैं। तो बोला कि जो ऐसे करते हैं वो श्रापित लोग हैं। आगे में हम लोग 8 में जैसे पढ़ते हैं, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित है। कोई और सुसमाचार मतलब किसी और मनचाही कहानियों में नहीं। अगर कोई और भी आके कोई जो हमारा पास्टर हो, या एल्डर हो, या हमारा जो भी दोस्त मित्र हो, अगर कोई हमें कोई अपनी मनचाही कहानियाँ बता के हमारे परमेश्वर के वचन से हमारे मन को इधर उधर करना चाहते हो, तो हमें उनकी बातें नहीं सुननी। और इसलिए मैं पहले जो मेरी वीडियो में देखता हूँ उसमें मैंने यही बताता हूँ कि कोशिश करें हम लोग खुद बाइबल पढ़ें ताकि हमें कोई गुमराह ना कर सके, क्योंकि अगर हमें खुद वचन को पता नहीं है तो गुमराह नेचुरली हम लोग हो ही जाएंगे। तो इसलिए यहाँ लिखा है, जैसे हम 9 में पढ़ते हैं, जैसे हम पहले कह चुके हैं, यानी कि पौल और उनके साथ जो उसके भाई और भी थे साथ में, तो लिखा है कि जैसे हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यहाँ अपने आप को सवाल कर रहा है, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ ना परमेश्वर को? वो अपने ऊपर पौल उनको कह रहा है कि क्या मैं यार ऐसा हूँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, मैं वो कह रहा हूँ जो परमेश्वर का वचन मुझे, जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिया, जो मेरे में भर दिया था। बोला मैंने अपनी मन चाही बात भी तुम लोग को कोई भी जोड़ के नहीं बताई। यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता तो मसीह का दास ना होता। अगर वो ये सारी बोला अगर मैं अपने मन चाही बातें कहता तो मैं मसीह का दास ना होता। आप सभी जानते ही हो पौल के बारे में कि पौल कैसा था पहले ना। तो यहाँ हम लोग और पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें
जताए देता हूँ, मैं तुम्हें कह देता हूँ। कहने का मतलब है कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्यों का सार नहीं है, यानी कि वो परमेश्वर के आत्मा से उसको जो वचन मिला था उसने वो बातें कही। बोला मैं वो सारी बातें कही है तुम्हें, वो मनुष्यों सा नहीं है जो मनुष्य कहते हैं। जो मनुष्य जो है अपनी मन मर्जी भी कहीं कहीं जोड़ देते हैं। तो 12 में पढ़ते हैं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया है, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। मुझे यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है बोलता है। तो लिखा है यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसियाओं को बहुत ही सताता और नाश करता था और अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी व्यवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों के व्यवहारों में बहुत ही उत्तेजित था। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को कि पॉल पहले कैसा था, अब वो कैसा बोलता। कि कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये तो पहले ऐसा था और मुझे देखिए परमेश्वर ने उसके लाइफ को बदल दिया था पॉल की को। तो आज हम भी जो है उस पॉल जो है अपनी जो गलातिया की कलीसिया को देखिए कितने गर्व से कह रहा है कि उस परमेश्वर के वचन में मैं कुछ भी जोड़ नहीं सकता, कुछ घटा भी नहीं सकता। बोला जो मुझे परमेश्वर से मिला है मैं वही तुम लोग को कहा, मैंने अपनी मन चढ़ाई कहानी कोई नहीं कही। आगे में 15 में देखते हैं, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। बोला मैंने किसी इंसान से पूछा नहीं था कि भैया ये सुसमाचार कैसे सुनाना है या क्या है। बोला जो मुझे परमेश्वर की ओर से मिला था मैंने तुम लोग को दे दिया और तुम लोग को सुनाया। तो क्या तुम ऊपर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में तो उसमें बोला कि क्या तुम लोग ऐसे सुसमाचार को छोड़ के और दूसरे सुसमाचार के पीछे क्यों लग गए हो। उनको मेन वो है बात। बोला मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। और ना यरूशलेम को, ऊपर में बोला मैं किसी को भी पूछा नहीं है, मैं लहू मांस का कहने का मतलब है मैंने किसी इंसान से नहीं पूछा। तो यहाँ 17 में देखते हैं, और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट गया। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा में भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। परंतु प्रभु के भाई, यहाँ देखिए, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरित में से किसी को ना मिला। यानी कि वो वहाँ जहाँ गया था यरूशलेम में, तो बोला वहाँ मैं सिर्फ याकूब को मिला जो प्रभु का भाई था। बोला और किसी प्रेरित को मैं नहीं मिल पाया था, क्योंकि वो 15 दिन वहाँ रहा। हो सकता हो अपनी सेवा में बिजी होगा, अपनी कलीसियाओं में वचन देने में बिजी होगा। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं है। यानी कि परमेश्वर की जो बातें हैं वो झूठी नहीं है, वो सच्ची है। जो उसका वादा है वो सच्चा है। जैसे आप मेरी पहले वाली वीडियो में भी देख सकते हो कि वहाँ आपको मैंने लूक का अपना 1 का जब 37 को देखते हैं कि जब अभी थोड़ा दिन पहले ही वीडियो अपलोड हुई है, उसमें लिखा है कि उसका परमेश्वर, जब परमेश्वर का वचन है, जब परमेश्वर की ओर से, तो प्रभाव रहित नहीं है। तो ऐसे ही है कि ये वो झूठा वचन नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वो परमेश्वर की ओर से कहा है और सत्य है। इसके बाद मैं सूरिया और किलकिया के देश में आया, परंतु यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी, मेरा मुंह तो कभी देखा नहीं था, परंतु यही सुना करती थी कि
जो हमें पहले सताता था वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिससे पहले नाश करता था और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। यानी कि जो कलीसिया थी, इसकी यहाँ लिखा है किलिकिया देश में आया और उसमें बोला यहूदिया की जो कलीसिया थी, जितनी भी कलीसिया थी, बोला मेरे बारे में जानते तो थे, मेरा मुंह तो उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन मेरे बारे में उनको इतना पता था कि वो जो है पहले तो मसीह लोगों को सताता था, पहले उनको मारता था, पीटता था, उनको बर्बाद करता था। आज उसी परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमने एक जो ऊपर में जो वचन पढ़ते हैं उसमें जो लिखा है कि मुझे आश्चर्य होता है। हम लोग 6 को जब देखते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। तो दोस्तों, आज हमें विचार करने का एक क्वेश्चन आता है हमारे अपने दिलों में भी, हमें आना चाहिए विचार कि हम किस सुसमाचार की तरफ कभी कभी झुक जाते हैं। उस समाचार को जो परमेश्वर ने, जो पौल अपनी कलीसिया को कह रहा है, गलातिया की कलीसिया को, ये हमारे ऊपर भी लागू है। आज हम लोग कहीं ना कहीं इधर उधर दूसरी बातों में फट से आ जाते हैं। कोई दुख मुसीबत आती है तो हम लोग दूसरी जगह में या दूसरे अपने आइडियाज़ लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बोलता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो अगर हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है तो कोई हमें कुछ भी सुना के चला जाएगा, तो हम लोग ऐसे मुंडी हिलाने वाले बनेंगे कि यस यस यस। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वचन को पढ़ना शुरू करें ताकि कोई भी आपको गुमराह ना कर सके। जैसे अभी यहाँ पौल बोल रहा है कि मुझे आश्चर्य है कि तुम लोग ऐसे शुभ समाचार को भूल के इतनी जल्दी तुम लोग किस लिए दूसरे की बातों में आ जाते हो। उसका कहने का मतलब ये है, उसके कहने का मतलब यही था कि आप भी वचन पढ़ो, परमेश्वर में आगे बढ़ो, ताकि आपको परमेश्वर ऐसा पवित्र आत्मा दे ताकि आप लोग, आपके घर में जो भी परमेश्वर का दास आता है, या आपका दोस्त आता है, या मित्र आता है, ताकि आप लोग उसको समझ सको। ताकि उसको समझोगे तो आपको कोई भी आदमी जो है धोखे में नहीं डाल सकता, तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता। तो इसलिए आज का वचन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और साथ साथ एक खूबसूरत जो नज़ारा है जो परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को रचा है, तो हमें इसका भी एंजॉय करना है, इसको भी हमें देखना है। सारी आदर और महिमा परमेश्वर को जाए जिसने ये पृथ्वी को और आकाश को और आकाश में हर चीज़ को और संसार, इस धरती में हर चीज़ को जो बनाया है, उसके लिए भी हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो मेरा लास्ट में यही कहूँगा कि प्लीज़ बाइबल पढ़ें ताकि आपको कोई गुमराह ना कर सके। ताकि अगर हमें परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है तो हमें कोई अपना वचन सुना के चला जाएगा, तो हम लोग मुंडी हिलाने वाले बनेंगे कि यस हाँ पास्टर जी, हाँ एल्डर जी, ऐसे ही है। तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसे समझें, उसे जानें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपके पास में जो पास्टर है, आपके जो एल्डर्स है, तो उनसे आप लोग जाके सवाल करें कि पास्टर जी मैंने ये वचन, मैंने ये वर्स पढ़ा है, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा समझाइए, मुझे इसके बारे में समझ नहीं आया। वैसे मैं यही कहूँगा कि आप खुद प्रार्थना में लवलीन हुइए, खुद प्रार्थना में बढ़िए, तो आपको परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का आत्मा खुद ब खुद सिखाएगा। परमेश्वर के जो वचनों के भेद जो है आपके द्वारा खोलेगा। तो आज का वचन हम लोग यही समाप्त करते हैं। मेरी तरफ से सबको परमेश्वर आशीष दे और सबको परमेश्वर समझने की बुद्धि ज्ञान दे और परमेश्वर के वचनों में पक्का रहने की सामर्थ्य दे। आमीन। थैंक यू। तो हम लोग इस खूबसूरत नज़ारे को देख के वापस जा रहे हैं घर की ओर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।